कि हालांकि मैं सियासी बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद इन मुद्दों पर किसी का सेंटिमेंट उभार करके किसी के पर्सनल श्रद्धा पर चोट पहुंचाए, वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। देखिए, सबकी अपनी एक फेथ होती है। जैसे हम लोग ईश्वर में हम लोगों की आस्था है, वैसे मुसलमानों की अल्लाह में आस्था है, ईसाइयों की अपनी अपने क्राइस्ट चर्च पर आस्था है। तो ये जो हमारा जो धर्म है, ये हमारा व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारा जो संविधान है, ये संविधान में जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं फिर देखिए लॉ के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको अपने धर्म के प्रोपगेट करने, उसको फेथ करने, उसको प्रपोज करने का पूरा अधिकार है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। तो धर्म के नाम पर कोई ड्यूअलिज्म, कोई पार्शियलिटी, चाहे वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम बनाम हिंदू हो, चाहे हिंदू बनाम ईसाई हो, चाहे ईसाई बनाम मुस्लिम हो, ये कतई नहीं करना चाहिए। और हमारे संविधान में दो चीज़ें बहुत ही मुख्य हैं। एक चैप्टर 3 जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, और दूसरा चैप्टर 4 जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट को जो चैप्टर 3 है, उसमें देश के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जीने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, अपने जीवन का अधिकार, अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये मेरे मौलिक अधिकार हैं। अगर कहीं इसका हनन होता है तो हम कोर्ट में कहेंगे साहब देखिए, मुझको पुलिस ने ज़बरदस्ती डिटेन कर दिया, ये मेरा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस चैप्टर 4 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं जनता के प्रति, उनका निर्वहन जरूरी है। उसका निर्वहन जरूरी है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, एजुकेशन, तमाम तरह की पार्टियां हैं। स्वास्थ्य, सबको फ्री एजुकेशन मिले, फ्री इलाज मिले, सबको खाना मिले, सबको नौकरी मिले। किसान है तो उसको उसकी फार्मिंग अच्छी हो, व्यवसाय हो तो उसको व्यवसाय को सुविधा मिले। ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, पास कर दिया कोर्ट ने, मैंने रूलिंग दिया कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिसकी बाउंड्रीज नहीं दी गई है, जिसका क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, जिससे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई न किया जाए, अगर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई सूट लाया जाता है, वो सूट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसमें कमीशन किस बात का? सूट एज ए होल बेसिकली वो इट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। चलिए, हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है। तो आपकी वो जो आपने सर्वे के लिए, कमीशन के लिए, सर्वे तो नहीं, ऑर्डिनरी कमीशन के जो एप्लीकेशन दिया, आपकी वही डिफेक्टिव है। तीसरा हमारा ऑब्जेक्शन ये था, ये उनका खुद का कहना है कि एक्चुअली जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेटिंग है। मैं जहाँ पर मस्जिद की चारों दीवारें खत्म होती है, उससे करीब 10 फीट के बाद चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है। ठीक है। उस बैरिकेटिंग के तो मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है बाहर की तरफ, पश्चिमी दीवार के करीब 10 फीट, लगभग 8-10 फीट के बाद बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग के बाद बाहर की तरफ एक माँ श्रृंगार गौरी का प्लेस बताया जा रहा है, उसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपके अनुसार माँ श्रृंगार गौरी का प्लेस आउटसाइड टू द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मास्क, अगर मंदिर के पश्चिमी दीवार के बाहर जहां आप माँ श्रृंगार गौरी का स्थान बता रहे हैं, तो वह माँ श्रृंगार गौरी का स्थान अगर खुद आपके अनुसार मस्जिद के बाहर है, तो आज तक कभी मुस्लिम पक्ष ने उस स्थान को जहां पर माँ श्रृंगार गौरी का स्थान बताया जा रहा है, कभी अपना राइट क्लेम नहीं किया। और एक वर्ष में चैत की नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, 1 डे इन ए ईयर। कभी मुस्लिमों ने उस पर आपत्ति नहीं किया कि नहीं आप पूजा मत करिए। अब जहाँ श्रृंगार गौरी आप बता रहे हैं, जहाँ साल में आप एक बार पूजा करते थे, आप वहाँ पर रोज पूजा करें, आप न पूजा करें, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी लाइट में आप घुसे जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन इस मुकदमे में वाकई उस समय के सिविल जज ने निर्णय क्या दिया है, इसको ये नहीं बताते हैं, इसको जानबूझ के छिपाते हैं, ये कंसील कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए कंसील कर रहे हैं कि अगर उस जजमेंट को, उसमें जो जजमेंट हुआ है उसको अगर अपने मुकदमे में लिख देते
तो ये भी जाते, और ये हिंदू धर्म के नाम पर जिन लोगों की आस्था कोई अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो लोग भी टूट जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि दीन मोहम्मद के केस में ये बार बार कहते हैं कि 12 लोगों ने गवाहियां दी जिससे ये साबित हुआ है कि वहाँ मंदिर था। 12 लोगों ने, हम पे 12 नहीं 12,000 लोग गवाहियां दें, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्या है? लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ यह माना जाता है, गवाहियों को नहीं माना जाता है। कोर्ट जो ऑर्डर देती है वो गवाहियां या कोर्ट के सामने अन्य जो अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं, गवाहियों को हम लोग ओरल एविडेंस बोलते हैं जी। तो कोर्ट जब कोई निर्णय देती है तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस दोनों को कंसीडर करती है, दोनों का अवलोकन करती है, उसके बाद तब एक नतीजे पर पहुंच करके अपना जजमेंट देती है। दीन मोहम्मद के केस में जो 36 में दाखिल किया गया 1937 में, दीन मोहम्मद की केस में यहाँ के सिविल जज ने ये निर्णय दिया है कि इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड, मैं वही वर्डिंग पढ़ रहा हूँ, इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट द मॉस्क, कोर्टयार्ड एंड लैंड अंडरनीथ इज द हनाफी वक्फ प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब वो सारा जो है लैंड वो वक्फ प्रॉपर्टी, वो हनाफी मुस्लिम की वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ पर रेगुलर नमाज पढ़ी जा रही है, दे आर ऑफरिंग प्रेयर्स डेली, और साल में एक बार उर्स भी होता है। उसके बाद क्या बच गया? तो 36 में तो डिसाइड हो गया 37 में कि हाँ वहाँ पर वो मॉस्क है। जब वहाँ पे मॉस्क है, अंडरनीथ लैंड भी वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, और जो कोर्टयार्ड है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद आप देखिए बाबरी मस्जिद का मामला आया, राम जन्मभूमि का मामला आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस पर आ गया। कोर्ट के निर्णय से हम सभी लोग बधे हुए हैं। मुसलमानों ने भी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के निर्णय को माना, पसंद हो चाहे ना पसंद हो, माना सबको मानना भी चाहिए। ठीक है, मानना भी चाहिए। हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट को मानना चाहिए। माना। उस जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि भाई ये मामला तो चूंकि था, इस तरह का किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट मामले में बहुत सिंसियर थी, क्योंकि लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा न हो कि राम जन्मभूमि के बाद ये दूसरा विवाद कहीं काशी का या मथुरा का या कहीं अन्य जगह का उभर के सामने आवे। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक एक्ट, सेंट्रल एक्ट पास किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उपासना स्थल अधिनियम। उसमें ये लिखा गया है कि इसको देखिए फिर ये लोग तोड़ रहे हैं। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ तो पहले से ही उसमें पहले उस एक्ट को समझ लीजिए। उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी उपासना स्थल का रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी उसको परिवर्तित करने के लिए कोई मुकदमा ही दाखिल किया जाएगा। ये वो एक्ट कहता है। इसलिए वो एक्ट बना कि जो मामला अयोध्या में हुआ, इस तरह का मामला कहीं और न हो, सांप्रदायिक तनाव और न बढ़े, लोगों में अमन चैन कायम रहे। इस चीज़ को खास तौर पर नज़र रखते हुए 1991 में वो एक्ट पास किया गया। अब इस मामले में देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे होगा, सर्वे से ऊपर वो पब्लिक वर्शिप उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन खुद ये इसमें ये मान रहे हैं इस मुकदमे में कि हमको वहाँ पर जो दृश्य और अदृश्य देवतागण हैं उनको हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिलहाल पूजा का अधिकार नहीं है, तभी तो आप पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। अगर आप पूजा का अधिकार मांग रहे हैं तो इसका मतलब एक नई बात आप चाह रहे हैं। अब जब आप नई बात चाह रहे हैं तो देखना ये है कि जो नई बात आप मांग रहे हैं वह बात 15 अगस्त 1947 को ठीक ही नहीं। अगर 15 अगस्त 1947 को आज जो अधिकार आप मांग रहे हैं, यही अधिकार अगर आप 15 अगस्त 1947 को एक्सरसाइज कर रहे थे, तब तो पब्लिक वर्ष का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को अगर आप पूजा उसमें नहीं कर रहे थे और पूजा करने का अधिकार अब आप मांग रहे हैं, तो वहाँ का रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं सुशांत जी, एक होता है रिलीजियस कैरेक्टर, एक होता है रिलीजियस स्ट्रक्चर। उससे ये तय नहीं होता है कि किसी चीज़ का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। जैसे फर्ज कीजिए कि आप हमारे चेम्बर में बैठे हुए हैं, तो ये इसके ऊपर आपको एक कमरा दिखाई दे रहा है, तो इसका जो इसका जो कैरेक्टर है वो एक वकील का चेम्बर का कैरेक्टर है। लेकिन कल के लिए अगर हम इसमें सामने सारी बुक्स हटा दें,
ये अपना टेबल कुर्सी मेज हटा दें और इसमें मैं सोफ़ा रख दूं, एक पलंग रख दूं और इसको मैं आपका ड्राइंग रूम बना दूं, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसका कैरेक्टर हो जाएगा ड्राइंग रूम। तो कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर को तय करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि कौन सा रिलीजियस सेरेमनीज उसमें परफॉर्म होती थी। अगर 15 अगस्त 1947 को हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म हो रही थी तब तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 या उसके पहले हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हो रही थी और अब आप परफॉर्म करने के लिए मांग रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। दिस इज नॉट परमिटेड अंडर द लॉ। कि मंदिर के नीचे जिस तहखाने को आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें मंदिर है, इसमें देवतागण हैं, इसमें इमेजेस हैं, तो अगर आप 1990 तक उसमें पूजा कर रहे थे, उनका केस बदल, तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 1990 तक हमने पूजा किया तो 1990 में पूजा करने तक 1990 मैंने ये चीज़, ये देवता वहाँ पाए, वहाँ पर शिवलिंग था, वहाँ पर गणेश का नंदी बनी हुई थी उस तहखाने के अंदर। जब 1990 तक आप पूजा कर रहे, कमीशन के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं होता है, बल्कि कमीशन की रिपोर्ट केवल एक रोशनी दे सकती है, एक हल्का सा आपको इशारा कर सकती है, इनलाइट कर सकती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर, कोर्ट के रिकॉर्ड पर और भी जो एविडेंसेस दाखिल होगी या और भी जो एविडेंसेस आएंगी, उसके अगर अगेंस्ट कमिश्नर की रिपोर्ट होगी तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको कंसीडर ही नहीं करेगी। अगर ज्ञानवापी मस्जिद को जैसे आप ले लें, ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनी हुई है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बन सकती थी क्योंकि वो मस्जिद जहाँ बनी हुई है वह किसी व्यक्ति ने मस्जिद के लिए वो प्रॉपर्टी कि वो गिफ्ट नहीं की, डेडिकेट नहीं की, वक्फ नहीं। वो वक्फ जो है तभी कोई प्रॉपर्टी की हो सकती है जब किसी प्रॉपर्टी का असल मालिक वह अपनी प्रॉपर्टी अपने तरफ से, जैसे हम लोग वसीयत लिखते हैं, जी जी जी, तो वैसे ये लिख दिया डेडिकेटेड प्रॉपर्टी की बात है, डेडिकेटेड प्रॉपर्टी हो तो वक्फ हो जाती है। दूसरा एक वक्फ का और सिद्धांत है लॉ में, उसको बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। इसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉपर्टी डेडिकेट नहीं भी हुई है, लेकिन अगर ये बहुत ही लंबे समय से, फॉर एन इमोरियल टाइम, अगर किसी स्थान पर अनइंटरप्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन अगर वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो ये माना जाएगा कि दैट इज कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूजर। तो ज्ञानवापी का जो मस्जिद है वो वक्फ बाय यूजर है। आप क्योंकि स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि खुद उन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1669 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो कम से कम ये तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो मेन टाइटल सूट है मालिकाने का विवाद, सूट नंबर 610/91, उस सूट में खुद इन्होंने कहा कि 1669 में औरंगजेब के फरमान से मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पर मस्जिद बनाई गई और मुस्लिम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। यही नहीं, उस केस में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यह जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसका जो वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर इसका जो हुआ है रजिस्ट्रेशन एज ए वक्फ नंबर 100, वक्फ नंबर 100 ऑफ बनारस, तो उसका रजिस्ट्रेशन एज ए वक्फ होना भी ये मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है एज ए वक्फ, लेकिन गलत रजिस्टर्ड है। लेकिन मस्जिद का होना और उसका एज ए वक्फ संपत्ति का रजिस्टर होना, ये दोनों चीज़ इन्होंने स्वीकार किया है अपने 610/91 वाले मुकदमे में, जो कि टाइटल सूट है, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जहाँ मंदिर बना है, जहाँ मस्जिद बना है, एक्चुअली वह मस्जिद वाली संपत्ति मस्जिद की नहीं है, बल्कि ये बाबा विश्वनाथ की संपत्ति है। दैट इज ए टाइटल सूट।